इस कहानी की शुरुआत अलास्का के एक शहर में शुरू होती है। इस सर्दियों में लगातार 1 महीने तक रात रहने वाली है और इस शहर के कुछ लोग शहर छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाते हैं और ज्यादातर बुजुर्ग लोग शहर में ही रुकते हैं। दूसरी तरफ समुद्री जहाज से एक अजीब सा आदमी उतरता है जो देखने में बहुत खूंखार लग रहा था। वो शहर की तरफ चलने लगता है और शहर में पहुंचकर शहर के कुत्तों को मारकर खा जाता है। बाद में जब कुत्तों के मालिक को पता चला तो उन्होंने कुत्तों को मारने वाले को पकड़ने के लिए एरविन को बुलाया, जो कि एक पुलिस वाला था। एरविन उन्हें कहता है कि उस मुजरिम को जल्दी गिरफ्तार कर लेगा। उधर गस अपना काम कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ बाहर अजीब सा लगता है तो बाहर देखने के लिए क्या है बाहर जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो अजीब सी चीजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारकर खा गए। वही आदमी एक होटल में जाकर लूसी नाम की महिला से कच्चा मांस मांगता है। जब वो मना कर देती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर एरविन भी आ पहुंचता है। एरविन को देखकर वो उस महिला का हाथ छोड़ देता है। एरविन उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है पर वो नहीं मानता और एरविन को धमकी देने लगता है। बिली नाम की एक लड़की ने उसके सिर पर गन रख दी। वो एरविन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। मौका देखकर एरविन ने उसे पकड़ लिया। उसी रात 3 मजदूर अपने काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की भी होती है और आपस में बहस कर रहे होते हैं आज रात ये लड़की किसके साथ रुकेगी। इसी चक्कर में एक आदमी को कुछ चीज अपने साथ खींच कर ले जाती है। वो आदमी उसे आवाज पुकारता है। आवाज ना आने पर वो आदमी उसे देखने ही वाला था कि उस मजदूर की अधकटी लाश निकलती है। उसको देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन में एरविन उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है कि तुम कौन हो और जहाँ कैसे आए, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता, बस हंसने लगता है। कुछ ही देर में नेटवर्क चला जाता है और वो आदमी बोलता है कि शहर के लोगों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले, कहीं छिप जाएं क्योंकि वो आ रहे हैं उसे लेने। पर एरविन ने उसकी बात को दखलअंदाज कर दिया। शहर की सारी लाइट चली जाती है। पिकी आ जाता है जो एरविन का छोटा भाई होता है। एरविन बिली और पिकी को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद एरविन सेल टावर की तरफ गस से मिलने जाता है कि लाइट क्यों चली गई। जब एरविन वहां पहुंचता है तो वो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो गस को आवाज मारने लगता है। जब गस की आवाज नहीं आती तो एरविन आगे देखने जाता है। उसने जब जमीन पर गस के शरीर के टुकड़े देखे तो एरविन बहुत ही ज्यादा डर गया। जल्दी से वापस शहर चला गया। घर में जाकर सब लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहता है और अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद रखे। सब जल्दी से अपने घर वापस चले गए। जब जॉन और लिली बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात सुनकर कुछ चीज खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और लिली को उठाकर ले जाती है। जॉन अपनी गन उठाकर लिली को बचाने के लिए जाता है और वो चीज जितनी ही खूंखार थी वो उतनी ही ताकतवर थी। उस चीज ने जॉन के मुंह पर हमला किया। जॉन की पत्नी को खींच कर ले गया। उधर स्टेशन में वो आदमी पिकी को बुरा वाला बोलकर हंसाने लगा। पिकी को गुस्सा आ गया। वो उसे मारने ही वाला था कि उस आदमी ने बड़ी चालाकी के साथ पिकी को पकड़ लिया। तुरंत एरविन आ पहुंचा। उसने उस आदमी पर गोली चला दी और एरविन ने उस पर हथकड़ी लगाकर पूछा कि इसका ये हाल किसने किया है। बस इतना कहा कि तुम मरने वाले हो। एरविन ने पिकी और बुजुर्ग महिला को वहीं रुकने के लिए कहा और बिली उसके साथ चले। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एरविन को कुछ अजीब सा लगता है तो देखने के लिए कार से बाहर उतरता है। क्या है? बिली ने दूरबीन से देखा कि कुछ अजीब सी चीजें उनकी तरफ आ रही हैं। वो दोनों तुरंत कार के अंदर बैठ गए। वो चीज उनकी कार की छत पर चढ़ गई, छत को तोड़ने लगी। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकले। फिर एरविन को उस आदमी की कही बात पर यकीन हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो फिर वो जल्दी से स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारा खून बिखरा पड़ा हुआ है, सिर्फ वही आदमी जिंदा था। एरविन ने पूछा कि वो लोग कौन है। उसने बताया कि वो वंपायर है जो उसे अपने साथ नहीं ले गए। उधर और वंपायरों ने शहर पर हमला कर दिया और लोगों को मार मार कर खाने लगे, पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता था। एरविन ने बिली से कहा कि अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रहे तो मारे जा सकते हैं। तो वो दोनों दूसरी जगह गए। वहाँ और लोग भी छिपे हुए थे। एरविन ने वहाँ पिकी को देखा। उसने तुरंत उसको गले लगा। एरविन ने कहा कि जहाँ ज्यादा देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो जल्दी बिजली काट देंगे। उन लोगों में एक लड़की ने कहा कि मेरे घर में एक खुफिया कमरा है, हम सब वहाँ छिप सकते हैं। एरविन ने कहा सभी वहाँ पहुंचे और अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे वहीं पर छिप जाना। एरविन वैम्पायरों का सामना करने के लिए हथियार लेने जा रहा होता है पर बिली भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। तो फिर दोनों निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी कार रुक जाती है। जब उन्होंने पीछे देखा तो वैम्पायरों ने उसकी कार को उठाकर पलट दिया और उन पर हमला करने लगे। तभी एक आदमी ने आकर अपनी कार से उन वैम्पायरों को जल दिया। इस आदमी का नाम जैक है। एरविन ने बिली को भागने के लिए कहा तब बिली जल्दी से जाकर कार के अंदर बैठ गई और
एडविन भी कार से निकलकर भागने लगा। जल्दी से कार में बैठ गया। अजीब सी बात थी कि वैम्पायरों ने उनका पीछा नहीं किया। हम ज्यादा देर तक कार में नहीं रुक सकते। एडविन ने कहा कि एक जगह है, तो वो फिर सिप सिप कर जाने लगते हैं। एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो वो खुफिया रूम ढूंढने लगते हैं जो लड़की ने कहा था। एडविन को कुछ ऊपर दिखता है, तो जब उसने खींच कर देखा तो वहाँ सीढ़ी निकल जाती है, तो वो ऊपर चले जाते हैं। वहाँ और लोग भी छिपे हुए थे। वहाँ वही लोग होते हैं। फिर उस आदमी के पास सबसे ताकतवर वैम्पायर आता है और वो वैम्पायरों का लीडर भी होता है और वो कहता है वो तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करना चाहता है। तो वो आदमी रोने लगा। वैम्पायर उसे गले लगाकर उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। फिर वैम्पायर शहर के सभी घर को तोड़ने लगते हैं। एक आदमी कहने लगता है जब हम यहाँ ज्यादा देर तक रुकते हैं तो हम सब मारे जा सकते हैं। वो आदमी नीचे जाने की जिद करने लगता है और झगड़ा करने लगता है, पर एडविन उसे नहीं जाने देता। कुछ देर में सबको भूख लगती है। एडविन ने कहा कि हम सब राशन स्टोर जाएंगे, पर हम सबको साथ ही रहना पड़ेगा। जब तक अगला तूफान नहीं आ जाता यहीं पर छिप कर रहना पड़ेगा। बाहर से उन्हें एक लड़की की मदद की आवाज सुनाई देती है। एडविन देखने लगता है। बिली ने कहा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एडविन ने कहा कि छत पर देखो, वहाँ वैम्पायर छुपे हुए थे। वो उनकी चाल थी कि उस लड़की की मदद करने के लिए कोई तो कोई आएगा, पर जब कोई नहीं आता तो उस लड़की को वैम्पायर बहुत ही बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। उधर एडविन मौका देखकर जॉन को बचाने के लिए निकल जाता है, जो एक घर के नीचे छुपा हुआ था। एडविन उसके पास पहुंच गया और पूछा तुम जहाँ कब से हो, तुम्हारी पत्नी लिली कहाँ है? पर उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा मेरे पैर पर चोट लगी हुई है और उसे भूख लग रही है। एडविन उसे बाहर निकालता है तो उसकी आंखें देखता है धीरे धीरे वैम्पायर बनता जा रहा था और वो एडविन की तरफ बढ़ने लगा। एडविन ने अपनी गन निकाली की तरफ की। जॉन ने एडविन को पकड़ लिया और एडविन की गन गिर गई। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाकर जॉन की गर्दन पर वार करने लगा। जॉन को मार देता है। फिर एडविन वापस आकर बेहोश हो जाता है। बिली उसे सलाह देती है। जब सब सो रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग आदमी नीचे जाने लगा। बिली देख ले और वो नीचे उतर जाता। बिली भी उसके पीछे जाने लगती। उस बुजुर्ग आदमी का बेटा भी पीछे आ जाता है। वो दोनों उसे रोक लेते हैं। वो कहने लगता है मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो जाने देते हैं, पर वो आदमी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। जब उस आदमी को पता चला वो अपने पिता को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, पर बिली उसे जाने नहीं देती। बिली को धक्का देकर बाहर चला जाता है। एडविन की भी आँख खुल जाती है। वो कुल्हाड़ी लेकर नीचे जाने लगता है और बिली को उठाकर, तब वैम्पायर की आवाज आती है तो वो दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं। एक वैम्पायर अंदर आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। वो दरवाजा खोलने ही वाला था, उस आदमी की आवाज आती है। वैम्पायर उस आदमी की तरफ जाता है, उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। तब तक एडविन और बिली भी ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में बर्फ गिरने लगी और सब वहाँ से निकलकर राशन स्टोर में चले गए। सब जल्दी से खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर एक बेबी वैम्पायर आदमी को खा रही होती है। उसे देखकर वो दोनों पीछे भागकर एडविन के पास जाते हैं। एडविन उसे मारने के लिए जाने लगता है, पर वो एडविन को धक्का दे देती है। एक आदमी पर हमला करने लगती है, पर वो सब उसे पकड़ लेते हैं और मौका देखकर पिकी उसे मार देता है। सभी बहुत डरे हुए थे। एडविन उन्हें कहता है कि वो सभी स्टेशन जाए, वो वैम्पायरों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। एडविन बाहर आकर चिल्लाने लगा और सभी वैम्पायरों का ध्यान उसकी तरफ हो गया। तो सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। एडविन एक घर में जाकर एक बड़ी सी लाइट लाकर बैठ जाता है, क्योंकि एडविन को लगा वैम्पायर रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सभी लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। सभी वैम्पायर एडविन के पास पहुंच चुके थे और एडविन लाइट लिए तैयार बैठा था। जब एक वैम्पायर अंदर आ गई, एडविन ने लाइट उसकी तरफ की तो उस वैम्पायर का फेस जल गया। मौका देखकर एडविन वहां से भाग निकलता है। जल्दी से वैम्पायर उसका पीछा करने लगे। जब एडविन नहीं आता तो बिली को उसकी चिंता होने लगती। जैक एडविन को बचाने जाता है। जैक वैम्पायरों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सभी वैम्पायर जैक के पीछे जाने लगे। जैक की कार एक घर में जा लगी। कार से कुत्तर के एक बॉम्ब सा बॉक्स निकाला, उस पर आग लगा दिया और बहुत बड़ा धमाका हुआ। पर ये देखकर एडविन को बहुत दुख हुआ। बहुत जल्दी से स्टेशन चला गया तो वहाँ उसने देखा कि एक आदमी वैम्पायर बनता जा रहा था। उस आदमी को स्टोर में वैम्पायर ने काट लिया था। उसने एडविन से कहा कि वो उसे मार दे। एडविन उसे एक कमरे में ले जाकर मार देता है। 2 दिन बीत जाने के बाद एडविन खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसने देखा एक घर से कोई टॉर्च चला रहा था, तो फिर एडविन ने भी टॉर्च चलाई। तुरंत एडविन और बिली उस घर की तरफ गए। तो एडविन ने देखा कि उसका दोस्त एल है। उसने एल को गले लगा लिया और जल्दी से स्टेशन गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो वहाँ से जल्दी से चले गए और एक घर के नीचे छिप गए। उन्होंने एक छोटी लड़की देखी। बिली उसे खींच के और नीचे छिप गई। उसका पीछा करते हुए एक वैम्पायर भी आ रहा था। एल और एडविन उसका ध्यान भटकाने के लिए सामने भागने लगे। एल कहीं छुप गया और एडविन भागते हुए एक फैक्ट्री में जा पहुंचा। वहाँ एडविन का भाई और सभी लोग थे, पर वहाँ बिली नहीं थी। फिर बाद में एल भी वहीं पहुंच जाता है। एल का पीछा करते हुए एक वैम्पायर अंदर आकर एल को पकड़कर गर्दन पर काट लेता है। जल्दी से एडविन और बाकी लोग वैम्पायर को पकड़ लेते हैं। वो इतना ताकतवर था कि सबको मारने लगा। एडविन की तरफ बढ़ने लगा, पर एल ने उसको धक्का देकर मशीन में गिरा दिया और एल का हाथ भी कट गया। एल दर्द से चिल्लाने लगा। एडविन ने कुल्हाड़ी उठाकर एल की गर्दन पर वार किया और उसे मार
मार दिया। विली ने एरवन को विकी टॉकी से कॉल किया। वो एक कार के नीचे छिपे हुए थे। वैम्पायरों का लीडर कहने लगा कुछ ही देर में सूरज उगाएगा तो जल्दी से सभी घरों को जला दें। फिर उन्होंने तेल की पाइपलाइन को तोड़ दिया। तेल शहर में बहता जा रहा था। एरवन ने देखा कि वो तेल से शहर को जलाना चाहते हैं। फिर वैम्पायर ने आग लगा। कुछ ही समय में आग तेजी से शहर में फैल गई। बिली अभी तक उस बच्ची के साथ छिपी हुई थी। उसके पास तेल पहुंचने लगा। वैम्पायर उन सबका बाहर आने का इंतजार करने लगे। एरवन ने कहा मुझे बिली को बचाना होगा। वो एक इंजेक्शन लेकर एल की बॉडी से वैम्पायरों का खून लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तेजी से उसकी बॉडी में फैल गया। धीरे धीरे वो वैम्पायर बनने लगा। नीचे गया और वैम्पायरों की तरफ चलने लगा। वैम्पायरों के लीडर को फाइट करने के लिए चुनौती दी। दोनों लड़ने लगे। एरवन भी बहुत ताकतवर हो चुका था। वैम्पायरों का लीडर बहुत ही ज्यादा ताकतवर। उसने एरवन को उठाकर फेंक दिया। एरवन ने बिली को भागने के लिए कहा। उसने एरवन का हाथ तोड़ दिया। एरवन ने उसके मुंह में हाथ गुजार दिया और वो वहीं पर मर गया। वहां पर वैम्पायर देखकर चौंक गए। वहां से जाने लगे क्योंकि जल्दी सुबह होने वाली थी। बिली एरवन के पास आई और कहा तुमने ऐसा क्यों किया? एरवन ने कहा तुम्हारी रक्षा के लिए। एरवन ने कहा कि मैं उनके साथ जाऊं। बिली ने कहा मत जाओ। शहर के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। फिर बिली और एरवन समुद्र के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सूरज निकलने लगा तो एरवन का पूरा शरीर जलने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर की राख बन गई और एरवन वहीं पर दम तोड़ देता है।